Good morning, dear students. Today we will discuss the last chapter of history, that is India after independence. In the previous chapter, that is the making of the national movement, we had discussed about various movements which took place in India to get independence from the British rule. And we had discussed about the Satyagraha, non-cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement. And not only in the previous chapter, in the chapter when people rebel, we had discussed about 1857 revolt, that is the Sepoy mutiny. And 1857 revolt is known as the first war of independence. Means the movement started to get independence from the British rule in 1857, and after many years of movement, after many years of struggle to get independence, at last on 15th August 1947, India became independent from the British rule. And in this chapter we will discuss about India after independence. So let us see what is there in this chapter. India after independence. So after so many years of struggle, you can see the 90 years of struggle. At last India got independence on 15th August 1947 from the British rule या British Raj. बट ये जो इंडिपेंडेंस मिला था, द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वॉज अ मिक्स्ड फीलिंग। जो इंडिपेंडेंस की खुशी जितनी होनी चाहिए वो खुशी उतनी नहीं हुई, बिकॉज वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड वो कंडीशन क्या था? द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। India was divided into two parts, India and Pakistan. And not only India divided into two parts, during that partition, during independence, near about 10 lakh people died in violence, in riots, in both sides of the border. इंडिया में भी एज वेल एज पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उस हिंदू मुस्लिम राइट में, बिकॉज कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदू मुस्लिम रिलीजन के आधार पर कंट्री का डिवीजन हुआ था, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, राइट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इसलिए जितनी खुशी हमें इंडिपेंडेंस का होना चाहिए उतनी खुशी हमें हुई नहीं, क्योंकि खुशी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की डेथ, नियर एंड डियर की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम जब डिवीजन हुआ था, ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के गए, तो ब्रिटिशर्स का एक मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, एक यू कैन से एजेंडा, रूल एंड डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करके वो तो चले गए। अब अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, दो टुकड़ों में नेशन बट गए। ये जो डिवीजन हुआ था इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, मीन्स जिस एरिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था वो एरिया हिंदुस्तान या इंडिया बने, और जिस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, द एरिया विच वाज मुस्लिम पॉपुलेटेड बिकेम पाकिस्तान। और आज जो आप बांग्लादेश देखते हो, ये बांग्लादेश इट वाज नॉट एग्जिस्टेड दैट टाइम। उस टाइम बांग्लादेश था नहीं, इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसका भी एक ईस्ट पाकिस्तान इसका भी एक हिस्ट्री है। इन्होंने भी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ था, एंड अल्टीमेटली 1971 में
East Pakistan became independent state and renamed as Bangladesh, and East Pakistan got freedom, independence from Pakistan and it became Bangladesh. That is a different story. अब जब डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तब दोनों पार्ट के लोगों के पास ऑप्शन दिया गया था. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान was formed on the basis of मुस्लिम पॉपुलेशन, तो इसलिए पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन था उनके पास ये ऑप्शन दिया गया था, इफ दे वांटेड दे कुड माइग्रेट इन इंडिया. वो अगर चाहते हैं तो वो इंडिया में जा सकते हैं. सिमिलरली इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन था उनके पास भी ये ऑप्शन दिया गया था, अगर वो चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं. इसलिए क्या हुआ, उस टाइम इंडिपेंडेंस के बाद, एक तो इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट, वायलेंस, और इंडिया के सामने बहुत सारा प्रॉब्लम और चैलेंजेस भी आए. इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड अ सीरीज ऑफ एनॉर्मस चैलेंजेस. वो चैलेंजेस क्या क्या है, दिस वी विल डिस्कस नाउ. फर्स्ट तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया एज अ इस्लामिक कंट्री. पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक कंट्री. Islamic country means Muslim country. India became a secular country, means all the religion are equal. अब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गया, तो जो हिंदूज थे पाकिस्तान में, they started feeling minority, they got afraid. तो वो लोग इंडिया में माइग्रेट हो गए थे, बहुत सारे लोग, नियर अबाउट 80 लाख पीपल. They became refugee, जो पाकिस्तान के पार्ट में से भी आए थे और इंडिया के भी लोग थे. प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी मीन्स ये जो 80 लाख पीपल थे, ना तो उनके पास रहने के लिए जगह थी, ना खाने के लिए फूड, ना काम करने के लिए कोई जॉब या नौकरी. सो पहले से इंडिया की हालत बहुत खराब थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर ऊपर से ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम. 80 लाख पीपल फिर शेल्टरलेस, फूडलेस, जॉबलेस हो गए. सो इंडियंस अभी सोचने लगे हाउ टू फेस दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज. ये जो 80 लाख पीपल हैं, इनको कहाँ कहाँ रखे, क्या खिलाया जाए, नौकरी के लिए क्या ऑफर किया जाए. It was a huge problem in front of India after independence. और एक प्रॉब्लम क्या थी, प्रिंसिली स्टेट्स. प्रिंसिली स्टेट्स का प्रॉब्लम क्या, उस टाइम यू कैन सी द मैप. इफ यू सी द मैप, दिस पिंक पोर्शन, ऑल दीज वर इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट पार्ट, जो प्रिंस, किंग और नवाब्स रूल करते थे. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे, उस टाइम नियर अबाउट 500 ऐसे ही प्रिंसिली स्टेट्स इंडिया में थे. 500 प्रिंसिली स्टेट्स, ऑल वर इंडिपेंडेंट. अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तो सभी प्रिंसिली स्टेट के पास 3 ऑप्शन दिया गया था. फर्स्ट ऑप्शन क्या था, अगर वो चाहते हैं दे कुड रिमेन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या था, अगर वो चाहते हैं दे कुड ज्वाइन विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन क्या था, इफ दे वांट दे कुड ज्वाइन विथ इंडिया. 3 ऑप्शन, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं. लेकिन फर्स्ट दोनों जो ऑप्शंस थे, that was not desirable for India. अगर वो इंडिपेंडेंट रह जाते हैं तो इंडियन टेरिटरी में 500 इंडिपेंडेंट अगर किंग्स होते या नवाब्स होते तो इंडिया को रूल करना it would be very difficult for India. सेकेंड ऑप्शन भी डिजरेबल नहीं था. अगर ये 500 इंडिपेंडेंट किंग्स या नवाब्स पाकिस्तान के साथ जुड़ जाते तो it would be very difficult for India
to rule the country. तो जो थर्ड ऑप्शन था ये 500 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जुड़ जाना, दैट वाज द ओनली डिजरेबल ऑप्शन फॉर इंडिया। ये भी एक प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था। तो उस टाइम जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इन इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही तुरंत आउट ऑफ 500 3 इंडिपेंडेंट किंगडम छोड़ के बाकी 497 प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ जुड़ गए थे। सिर्फ जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड हैदराबाद, इट वाज इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करना, मोटिवेट करना, ये भी बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए वो जो 30 हम ये नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, इट वाज ऑन द बर्थ डे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिकॉज द नेशनल यूनिटी डे मीन्स he played a very important role, keen role in integration of India with the princely states. तो ये और भी प्रॉब्लम है। एक रिफ्यूजी वाला प्रॉब्लम है इंडिया के सामने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था। सिमिलरली द प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये छोड़ के जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो जो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ब्रिटिशर्स के उनके रूल रेगुलेशंस फॉलो होता था। हाउ टू रूल द कंट्री, हाउ टू गवर्न द कंट्री, हाउ टू एडमिनिस्टर द कंट्री, एवरीथिंग वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स। अब तो ऐसा नहीं है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, सो द रूल शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। तो इसलिए न्यू नेशन में पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा, इट ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और ऑल दिस थिंग political system, it should be according to the expectation and hopes of the population of the citizen of India. तो उस डिजायर को, डिमांड को, होप को फुलफिल करना भी इजी टास्क नहीं था। क्यों इजी टास्क नहीं था? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, ह्यूज डाइवर्सिटी इंडिया में पहले से ही डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग हैं, देन कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेज के लोग हैं। सो वेरियस डिवीजन बिटवीन हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये भी एक चैप्टर में आपने पढ़ा है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में, हाउ द लोअर कास्ट were discriminated by the higher caste, how the lower class were being oppressed by the higher caste. Higher caste कैसे lower caste के साथ behave करते थे, कैसे oppressed करते थे, humiliate करते थे। So ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और उसके बाद भी एक जो रिलीजन बेसिस पे दैट टाइम हिंदू वाज मेजॉरिटी और बाकी नॉन हिंदू पीपल भी बहुत थे, जैसे कि मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, पारसीज भी थे। तो सबको लेके चलना, सबके लिए अच्छा करना, सबका जो डिमांड है, होप है, एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल करना बहुत टफ जॉब था। सो इट वाज आल्सो अ चैलेंज बिफोर इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। नॉट ओनली दैट, उस टाइम जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बुरा हाल था। प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो गई थी क्योंकि द ब्रिटिशर्स दे नेवर बोदर्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते थे। तो एक्सट्रैक्ट बार बार खेती में से, जमीन से जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, इफ यू don't bother about the development of that land, what will happen? After some time the fertility will reduce,
द लैंड विल लूज इट्स फर्टिलिटी। जब फर्टिलिटी लूज कर जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो रिड्यूस। एंड नॉट ओनली दैट, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती थी। द फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल एज ओल्ड टेक्निक्स यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे। दे वर हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून, रेनफॉल के लिए मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। एंड इट इज टिल नाउ इट इज वेरी, मानसून इज अनसर्टेन। जिस साल मानसून अच्छा होता था, बारिश अच्छी होती थी, क्रॉप भी अच्छी होती थी, और जिस साल नहीं होती थी तो क्रॉप फेलियर, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स बिकेम मोर एंड मोर मिजरेबल। नॉट ओनली दैट, उस टाइम बहुत ज्यादा कम फैक्ट्रीज होते थे। जितने भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होते थे उसमें जो लोग काम करते थे उनका कंडीशन भी बहुत बुरा होता था। वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग वर्किंग कंडीशन, रहने के लिए जगह नहीं होती थी, वो लोग झोपड़ी में, स्लम्स में रहते थे। अनहाइजेनिक कंडीशन, कोई भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हाइजेनिक मतलब हाइजीन नहीं है, कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, बीमार पड़ जाती तो दवाई नहीं मिलती थी उनको। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी बहुत कम होते थे, स्कूल कॉलेजेस के नंबर भी बहुत कम थे, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं थी। ये छोड़ के भी बहुत ज्यादा गरीबी थी कंट्री में, ह्यूज मास वाज अंडर पॉवर्टी लाइन, बहुत सारे गरीब लोग थे, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, प्रॉब्लम सामने थी। तो हाउ टू कोप अप, हाउ टू गेट रीड of all these problems, how to find the solution of this problem, it was a great challenge in front of the leaders of independent India। इतने सारे लोगों को गरीबी में से कैसे बाहर लेके आया जाए, एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे न्यू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए, लोगों की हालत में कैसे सुधार लाया जाए। सो इट वाज अ ग्रेट चैलेंज, बहुत ज्यादा बड़ी चैलेंज थी लीडर्स के सामने। और एक बात, तो इस सारे चैलेंज को सॉल्व करने के, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपमेंट वाज मस्ट। हर फील्ड में, पॉवर्टी में से लोगों को निकलना है तो डेवलपमेंट चाहिए, न्यू न्यू फैक्ट्रीज आनी चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कंट्री की यूनिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि यूनिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में डाइवर्सिटी के कारण, पार्टीशन के कारण, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक डीप स्कार बन गया था, कट हो गया था, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो गया था। तो अगर डेवलपमेंट के नाम से यूनिटी में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होता तो वो हील होना बहुत मुश्किल हो जाता, और उसका रिजल्ट भी वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो जाता, हिंदू मुस्लिम के बीच में, हायर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में। तो इसलिए जब इंडिपेंडेंस मिला तो लीडर्स को बहुत सोच समझ के हर एक स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि एक वन साइड में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, प्रिंसिपल स्टेट्स की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, लोगों की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब था, और एक साइड में क्या था, जो डाइवर्सिटी, अलग अलग कास्ट, हायर कास्ट लोअर कास्ट में प्रॉब्लम, हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम, रिच पुअर में प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई the leaders, they thought a lot so that the fruit of economic development, जो development का result है, it should reach to each and every mass, each and every citizen of the country, जिससे कोई न्यू डिविजन क्रिएट ना हो लोगों में, फिर कंफ्लिक्ट शुरू ना हो। Okay, that is what it is written। a new and divided nation के सामने इंडिपेंडेंस के बाद, तुरंत बाद क्या क्या प्रॉब्लम कंट्री ने फेस किया। सो
I had discussed these points which the country faced just after independence. I hope it is clear to you. Thank you and have a good day.